foda kudus nga ay kauda asyute kauda nga aba wasidaya mama ay nga dai watishki nga nuane foda kudus nga ay kauda asyute kauda nga aba wasidaya mama ay nga dai watishki nga। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा सुनने के शौकीन होते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं जो लाइक टिक टाकर लवर्स हैं और शार्ट को देखते हैं और जल्दी जल्दी ऐसे जो ना वो स्वाइप कर रहे होते हैं वीडियोस को, और एक वीडियो आधी देखी फिर दूसरी देखी और 5-5 मिनट की वीडियोस। ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, उनके लिए माजरत। वो लोग जो वाकई ही कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, बिकॉज आज हमारे सेंटर पे आ रहे हैं YBQ यूसुफ बशीर कुरैशी। जिन लोगों को नहीं पता, ही इज़ वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। यूसुफ बशीर कुरैशी ने पूरी दुनिया फिरी है और उसने हर तरह के सर्कमस्टेंसेस देखे हैं, हर तरह के हालात देखे हैं। उसने अमेरिकन कल्चर देखा, अमेरिका में वो रहा, उसने यूरोपियन कल्चर देखा, उस सारे को पढ़ा, देखा, समझा, परखा। वो सूफीज़म में रहा, वो लिबरलिज़म में रहा, वो फैशन की दुनिया में रहा, फैशन का एक आइकॉन। इवन के वो कपड़े डिज़ाइन करता है YBQ के नाम से, जो है ना उसके वो कपड़े एक बड़ी ब्रांड है उसकी। हर तरह की महफिल में बैठा। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसने दुनिया के सब नशीबो फराज देखे हैं। और इस तरह का बंदा जिसको मर्द अब्रेशम कहते हैं, जिसको ज़माने की ठोकरों ने और ज़माने के उसके बाद ज़माने ने उसको अपनाया हो, इस तरह के बंदे की जो बातें सुनने की अहमियत रखती हैं, आपको वाकई ही उनसे कुछ सीखने को मिलता है। असल इंस्पायरेशन ये है। तो उम्मीद है अगर आपके पास टाइम है, जब आप फ्री हों, बिल्कुल कोई काम ना हो, चिल कर रहे हो, तो तब आप ये मेरी वीडियो देखें और सुकून से देखें। आपको बहुत मज़ा आएगा, आई गारंटीड आपको मज़ा आएगा। एंड अभी मैं जा रहा हूँ यूसुफ बशीर कुरैशी को एयरपोर्ट से लेने, और वो शाम को यहाँ पे जो है ना हमारी महफ़िल लगेगी। ये हमारी अपनी पर्सनल महफ़िल है। हमारे अपने जो दोस्त सहबाब हैं, जो हमारे मेंबर हैं, वो इस महफ़िल में होंगे। तो मैं आपको भी इसमें शामिल करूँगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियो पूरी आप एंड तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पे मामूल का रश है और जहाज़ वैसे ही रूटीन से उतर रहे हैं और जा रहे हैं। तो जब तक YBQ लैंड नहीं करते तब तक हम अंदर का एक चक्कर लगाते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर एयरपोर्ट में कैसा माहौल होता है। तो यह है वो फ़्लाइट जिससे YBQ आए। तो ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तकरीबन वैसा ही है जैसा कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, जगमग कर रहा है, तकरीबन तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ये है हमारी कौमी एयरलाइन एकदम एग्रेसिव मोड में रनवे की तरफ बढ़ते हुए उड़ान भरने के लिए एकदम रेडी। तो एयरपोर्ट से YBQ को लेके हम निकल चुके हैं और अभी हम इस्लामाबाद की सड़कों पे।
और हम जा रहे हैं अभी बनीगाला की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो वेट कर रहे हैं बारबेक्यू का, और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। Nganga-tai wa tishkinga. तो ये जी हम पहुंच गए हैं बनीगाला, और ये लाइट्स हमारे सेंटर की हैं। बारबेक्यू को मैंने रूम में छोड़ा है, वो अभी चेंज कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। और ये लाइट्स नज़र आ रही हैं इस्लामाबाद की लेक के उस पार। Nuane khuda kudus nganga ai kauda. चलिए चलते हैं बिला ताहिर बारबेक्यू की तरफ, जो कि उस तरफ आग जला के सब लोग इकट्ठे बैठे हैं। ट्रीटमेंट देते हैं। ये जितने फ़कीर थे, खुदा ने उनको क्या मुकाम दे दिया कि 1000 साल पहले की इनकी ख़बरें हैं, और जो इनके मसलक के लिए नहीं, जो इनकी मज़हब के नहीं, जो इनकी ज़बान के नहीं, जो इनकी नस्ल के नहीं, इनके रंग के नहीं, वो आके माथा टेकते हैं वहाँ। हालांकि उनकी ख़बरों का उन लोगों ने बिज़नेस बना लिया। कोई बाहर कच्चे धागे बेच रहा है, कोई रिसाइकिल चादर कर रहा है, कोई फूल की पत्तियाँ रिसाइकिल कर रहा है, सबने धंधा बनाया। फिर भी लोगों ने उनके मज़ार आबाद किए, और जो वक्त के बादशाह थे उनके मज़ार के बाहर टिकट लगे हैं। लोग वहाँ, मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा, लोगों मैंने वहाँ सेल्फी लेते थे। और इन मज़ारों पे लोग जाके टूटते हैं, पता है क्यों? ये किसी को जज नहीं करते थे। जब तवाइफें इनके पास आती थी तो उनको ऊपर बिठाते थे, माँ बहन की इज्जत देते थे, और अपनी आगे निगाहें नीची रखते थे, और उनके घुंघरू बांध के उनके महलों में नाचते थे ताकि लोग उनको बुरा करें। लोग, खुदा ने उनको आज कहाँ पहुँचा दिया, सिर्फ इस वजह से। और कोई ना वो नशा देते थे, ना वो नौकरियाँ देते थे, ना वो खाने वाने देते थे। लंगर भी ऐसा होता था कि हम आदमी खा भी ना सके। अजमेर का लंगर देखें, वो नमकीन दलिया है, वो नरिशमेंट है सर, उसमें जायका नहीं है। तो मैं अपने बदन की करूंगी नुमाइश, मैं अपने बदन की करूंगी नुमाइश। मेरे भाइयों ने जो की है गुजारिश, ये बैठे हुए लोग हैं मेरे भाई, सबूत इस हकीकत का मैं साथ लाए। मैं हव्वा की बेटी, मैं औलाद आदम, मेरी ही बहन थी वो बेदाग मरियम। वो यूसुफ भी था एक मेरा ही भाई, न दामन पे जिसके कोई आँच आई। वो रिश्ते, वो नाते सभी तोड़ डाले, मेरे भाइयों ने किए मुंह निकाले। मेरी दुख भरी ये कहानी भी सुनी, लुटी किस तरह से जवानी भी सुनी। मैं चकले में आकर पली और बड़ी हूं, मैं कुचली हुई एक नाजुक कली। नवाबों ने सीखी है तहजीब हमसे, सजे उनके ऐवां हमारे ही दम से। हमारी मगर फिर भी इज्जत नहीं, किसी को भी सच्ची मोहब्बत नहीं। जो होता न दुनिया में रोटी का चक्कर, तो अक्लों पे पड़ते हमारी न पत्थर। देखे गए मुझसे मासूम बच्चे, बिलखते हुए मेरे मजलूम बच्चे। वजी पेट में जब रिस्क की न आई, मैं चकले की रौनक जब ही मन गया। मेरी नत को ऐसे उतारा गया है, हवस ने रकम का सहारा दिया है। मेरी लूट लिया आज दुनिया ने इस्मत, बनाकर तवाइफ रही मुझको किस्मत। गए भाई जेबों की दौलत लुटा के, न इस्मती लुटती न बनती तवाइफ। मेरे भाइयों से मिले ये तहाइफ, अगर पास भाई को गैरत का होता, ख्याल अपनी बहनों की इस्मत का होता। मेरी आंख से गिर के कहता है पानी, खुदा की कसम है ये सच्ची कहानी, खुदा की कसम। माँ ने बोला बहू आ जाए। हम अभी तक डरते रहे और बहू नहीं आया। हमें उस्तादों से डराया, हमें कल से डराया, हमें नामों से डराया, हमें दोज़ख से डराया, अज़ाब कब्र, अज़ाब हशर से डराया, और गज़ब खुदा का उन्होंने खुदा से डराया। अब जिस चीज़ से डर लगता है ना, उसके करीब नहीं रहते, उससे दूर जाते हैं। और जब पता लगा ना खुदा हमारे अंदर है, तो हम खुद से दूर थे। हम लोग इतने दूर हो गए। और जब खोजने लगे चीज़ों को, जो सवाल करें, सवाल करने की तो इजाज़त ही नहीं थी, कैसे सवाल करेंगे, बिकेम गिल्टी,
So we are bred, we are actually bred in fear. Someone in fear is inferior. In guilt and in greed. आप कोई हराम चीज बना सकते हैं? बना सकते हैं। कुछ हराम नहीं, बस उसने थोड़ा सा हराम बना दिया जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं। खुद देखें कैसे कोई चीज बनाई, सारी चीजें तो हमारी भलाई के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी खूबसूरती। एक एक पत्ता देखो, यहाँ दरख्त ना होती तो रौनक ना होती, रात ना होती तो ये बात ना होती, इसकी सोच ना होती तो ये जगह आबाद ना होती। तो हम लोग तो ये जुड़ने के लिए पैदा, क्यों आए हम लोग? जुड़ने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ क्यों बैठे? ताकि दूसरे तो हमें बताएगा, हमारी खामोशी से हमें बताएगा, हमारी आवाज़ से हमें बताएगा, हमारे चेहरे से हमें बताएगा। तो ये याद रखें कि हम लोग जो है उनको ओन एनीथिंग, जैसे हमारी ओनरशिप की बात होती है ना, वैसे इंसान जो है ना, कभी एयरपोर्ट पे आ रहा था तो कोई बोल रहा था एक सेल्फी चाहिए, कोई कुछ जैसे काउंटर पे आया ना, बोले सर कागज आईडी दिखाएं, बोले ये सब सेल्फी चाहिए। अब आईडी क्यों मांगते हो? बोले नहीं सर वो कागज तो चाहिए। यानी कि इंसान जो खुदा ने बनाया झूठा हो गया और कागज जो इंसान ने बनाया सच्चा हो गया। फिर मैंने बोला मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी शक्ल से दिन लगती, कागज दिखाया। कागज दिखाया, गाड़ी चला रहा हूँ, बोले कागज दिखाओ तुम्हारी है। मैंने कहा हाँ चोरी की नहीं है। फिर भी कागज मांगा और कागज मांगा तो मान लिया। मैंने बोला मुझे ये अच्छी लगती है, बोला कागज दिखा। सच्चा हुआ मैं झूठा हुआ। यहाँ तक कि मैं कह दूं ना कि मैं मर गया, कभी बोलेंगे कागज, और मैं कागज लेके जाऊँगा, बोलेंगे ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट है, बोलेंगे इन्ना लिल्लाह है वन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ, आप बहुत हो गए। कागज सच्चा हो गया, हम झूठे हो गए। कागज हमने बनाया, हमको खुदा ने बनाया, हम कैसे झूठे? हम इंस्टीट्यूशनलाइज हो, हम ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज हुए कि हमारी हवा भी एयर कंडीशन होगी, हवा भी कंडीशन होगी। अब कंडीशनिंग क्या करती है? कंडीशनिंग आपसे महसूस करने की सलाहियत छीन लेती है। You're not able to feel anymore, you start thinking. सोच में गुम हो जाता है और महसूस नहीं करता। जैसी सर दर्द होता है इसको गोली दे दो। गोली क्या होती है? गोली होती है। गोली दर्द थोड़ी को दूर करती है, दर्द का एहसास खत्म करती है। यानी कि दर्द खतरनाक हो जाए, जब पता ना हो दर्द कहाँ है तो उसका कैसे इलाज करो, कैसे उसका लिहाज करो, कैसे उसका ख्याल करो। अगर दर्द है और पता नहीं, एहसास नहीं होता। सोचो कभी सर में दर्द हो ना, देखो पानी कम पिया, खाना टाइम पे नहीं खाया, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फ़ोन पर लगा रहा, या किसी के बारे में ऐसी सोच आई जिससे डिस्टर्ब हुआ, सिजदा सही नहीं हुआ, योगा सही नहीं हुआ, क्या चीज़ है आपकी जिसकी वजह से सिर दर्द हुआ? नहीं, हम आदत होगी उंगली की उंगली करो, माइक्रोफोन कौन सी गर्म हो जाए, उंगली बड़ी काम की चीज़ें करनी आनी चाहिए। खुदा ने एक्स्ट्रा भी दिए, 10 दिए, एक से काम ने दूसरे से ट्राई करो। तो हम लोगों को सिर्फ अपने आप को ट्राई करते रहना, मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहनी खुद के साथ। हमें पता तो लगे, हमें हर चीज़ से डराया ना, तो हमें डर लगता है हर चीज़ करने से, हमें चाहने से डर लगता है। पता है क्या मुझे डर लगता था कि नई किताब में ना लिखो, नया कोई खूबसूरत डायरी दे देना, तो उसमें लिखने से डर लगता था कि यार कुछ फेयर करके एक अच्छा खूबसूरत मार्कर कटा हुआ हो, उससे मैं लिखूँ।
इतना डर लग गया, तो ये डर निकालें कैसे? और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, खुद से एक्सपेक्ट करें ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। हमने अनजाने में बहुत सारे रिश्ते बना लिए, लेकिन ये हमारे लिए लिखे हुए थे, यही हमें शेप कर रहे हैं। लेकिन हमने इनको शेप करना है, इन्होंने हमें शेप नहीं करना। हम तो सिर्फ मज़े करने के लिए पैदा हुए। खुदा ने नाक दी, आपको पता है आपको कौन सी खुशबू अच्छी लगती है और कौन सी खुशबू से एलर्जी है, छींकें आ जाती हैं, बॉडी बता देती है जायका कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा हमारी ज़बान के लिए। आपको आपका जिस्म दिया ताकि आप बता सकें। हर उंगली की सेंसेशन अलग है। मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ ना तो हर उंगली का मज़ा और मैं गले मिलता हूँ, हर एक हिस्से का मज़ा और हर खुशबू और हर निगाह और ये सारी हमने एंजॉय कर ली। खुदा ने क्यों दिया? क्यों जैसी बदबू आए मुंह ऐसा हो जाता है, खुशबू आए तो मुस्कुराहट आ जाती है? क्यों ये चीज़ें होती हैं? देखिए तो सही, खुद से जुड़ना है। खुद से जुड़ो तो खुद एक पूरी हम एक जन्नत का माहौल है पूरा। आप देखिए तो सही, आपके अंदर सारे मौसम। मैं तो हाथ की लकीरें देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, इतना डिटेल, और हर लकीर के पीछे कहानी, और हर कहानी जुड़ी हुई है। आज मेरी लकीरें आपकी लकीरों से मिली कि आज मुझे ये बातें करनी थी, इन कानों तक जानी थी। तो ये कैसे हो सकता है हमें ऐसे ही बना दिया? मैं तो बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के एक दास्तान जोड़ी, और सोचो कितने सारे लोग, बहुत मुश्किल, कितने सारे लोग, लेकिन जितने बैठे हैं कितने अरबों लोग बने, अरबों लोग हैं, अरबों लोग आने हैं, लेकिन आपके बगैर इस दुनिया की कहानी इनकम्प्लीट। एंड दैट इज योर इम्पोर्टेंस। वाह 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 वाह। हम चाहते हैं लोग चाहें जैसे हम चाहें, तो अगर वो चाहें आप आपकी तरह चाहें तो हम वैसे ही बोर हो जाए। बोले इस तरह तो हम चाहते हैं आप अपनी तरह चाहें। चाहत जिस तरह आपका नाम मुनफरिद, जिस तरह आपकी हाथ की लकीरें मुनफरिद, जिस तरह आपकी चाहत भी मुनफरिद। इट इज़ योर गिफ्ट। कहते हैं ना ब्यूटी लाइज योर, सो यू आर द बेहोल्ड। तू मेहनत कर, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू दीवा बाल के रख जा हवा जाने। ओए होए होए। तो उसके बाद हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त बाबर सुहेल साहब ने भी अपने कुछ अशार हमें सुनाए। बाबर सुहेल साहब एक बड़े अच्छे और कामयाब ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। शहनाज, अगर वो पेज मेरे ज़रा हॉट कर रहा है उसका जो साकिब साहब वाला, वैसे मैं भी छोड़ने की कोशिश में हूँ। अच्छा, अब ये है कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब बहुत देर पहले अमेरिका जो है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए। वहाँ उन्हें एक खातून मिलती हैं। मुझे ये बहुत ही मेरे अंदर जो है ना वो रुक सा गया है। ये उनका जो पेन पिक्चर है जहान साहब, खासतौर पे आपकी और यूसुफ साहब आपकी इजाज़त से कि दो लेजेंड मेरे सामने हैं और नरेटर्स भी हैं, और मैं बहुत ही तिफ़्ल मकतब के तौर पे जसारत कर रहा हूँ। मेरे साथ उस साल पाकिस्तान से आरफा सबूही, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून डिप्टी कमिश्नर बनी। 1 साल की फेलोशिप के बाद हमें वापस आना था, लेकिन मुझे हॉल ऑफ नेशंस स्कॉलरशिप की पेशकश हुई और मैं मज़ीद 1 साल के लिए रुक गया। हॉल ऑफ नेशन स्कॉलरशिप भी एक एजाज़ था। गुज़श्ता 46 साल के दौरान में पहला पाकिस्तानी था जिसे ये एजाज़ मिला। यूँ मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करने का मौका भी मिला। अमेरिकन यूनिवर्सिटी की मेरी पहली याद अप्रैल थी। ये उनकी क्लास फेलो है।
लड़की का नाम अप्रैल है। हुस्न जमाल का पैकर, देखो नाम ही की तरह खूबसूरत। कुछ लोग वाकईतन ऐसे होते हैं जिन्हें देख के दिल धड़कना भूल जाते हैं। मुस्तफ़ा ज़ैनी ने यूं ही तो नहीं कहा था, इसको देखा है कि पिंगारे नज़र के बावसफ एक लम्हे के लिए रुक गई दिल की धड़कन। अप्रैल का जिक्र बहारों का जिक्र है। कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, कुछ बहुत खूबसूरत, जो उससे भी मावरा हो उन्हें क्या कहते हैं? हाय 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 हाय। अप्रैल एक शख्स नहीं, पूरी कायनात थी। पहले सेमेस्टर के दौरान मैं उसे लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और सीढ़ियों पर दोस्तों में बैठा देखता रहा। दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो कौन से कोर्सेज ले रही है, और यूं हम दोनों एक ही क्लास में पहुंच गए। उसे मुतासर करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता था। वो सेमेस्टर बहुत तेज़ी से गुजरा। फूल खिलते, बिखरते, मुरझाते रहे, कुछ पता ही ना चला। और फिर एक दिन उन खूबसूरत लम्हों के सारे तीर अपनी कमान से निकल गए। सेमेस्टर का आखिरी दिन आन पहुंचा। मुझे लगा वो बहार का आखिरी दिन था। अप्रैल अपनी सीट से उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे हैरत है कि एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अमरीकी तारीख के कोर्स में सबको पीछे छोड़ गया। उसकी ये हैरत ही मेरा इनाम है। लोग शायद उसी एक लम्हे के लिए मंजिलें सर करते हैं। अप्रैल का वो आखिरी सेमेस्टर था। उसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। वो फ्लोरिडा वापस चली गई और सारे फूल भी उसके साथ चले। फ्लोरिडा को चमकते हुए सूरज की रियासत सनशाइन स्टेट कहते हैं। मुझे यकीन है वो सूरज उसी के लिए चमकता होगा। अप्रैल कुछ ऐसी ही। वाह। तारीख में वो चांद चेहरा मेरी आंखों में शब भर जागता है। वाह। मैं अपनी ख्वाहिशों को रोंद डालूं, मैं अपनी ख्वाहिशों को रोंद डालूं, बस यही अब वापसी का रास्ता है। वाह वाह वाह। शराद अगर तो उसके बाद रेहान शेख साहब जो कि एक फिल्म डायरेक्टर और बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाया। बोसीदा कमीज़ों की तरह, जिनके धब्बों को तो खुदकार मशीनें भी नहीं धो सकती हैं। ये जो जंगार हैं गुर्बत के, क्या कहने, खुदाजात तारीकियां जहनों की हैं, आलाइशें जिस्मों की हैं। इस तरह उठाए फिरते हो जैसे ये तुम्हारे जिस्मो जहां हो। इस घड़ी तुम हो जहां, मुमलिकत ख्वाब नहीं, यहाँ किसी सोच का गिरदाब नहीं। जिंदगी मैं की तरह है, तेज है, तर्रार है, जहराब नहीं। अपने कशकोल को दहलीज पर रखाओ, अपने कशकोल को दहलीज पर रखाओ कि दरियूजा गरी इस जगह शामिल आदाब नहीं। ओह वाह 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 वाह। मत सोचो। तो फिर साथ ही ये महफिल ख़त्म हुई और क्वेश्चन आंसर के लिए YBQ ने कहा कि दूसरी जगह पे जाके बैठते हैं और सुकून से थोड़ा रिलैक्स करते हैं। चलिए चलते हैं, ये एक निजी गुफ्तगू है, ये भी बड़े मज़ेदार होगी। अब आपने कहीं जाना हो तो आप बता दीजिएगा, हमारे तो सवाल निकलते रहेंगे। कहते हैं ना, सेल्फ लव के बारे में कहते हैं। जब आप हर चीज़ में अपने आप को देख रहे हो तो सेल्फिशनेस या नार्सिसिज्म की भी बिल्कुल पास ही खड़े होते हैं। और हम उसके बीच में कहाँ तक जायज़ सेल्फ लव है, क्योंकि कहीं ना कहीं से फिर कोई ना हमारे पास जो ऐसी चॉइसेस आ जाती है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं, नार्सिसिस्ट लोग यही कहते हैं, आई चूज़ माई सेल्फ। उन्होंने ख़ुद को चूज़ किया होता, अपने अलावा किसी को देखा ही नहीं।
बहुत दफ़ा हमें ऐसी चॉइसेस करनी पड़ती हैं कि हमें खुद को चूज़ करना पड़ता है, तो उसको कोई कहते हैं तो सेल्फिशनेस है, यू चूज़ योरसेल्फ। सो ये पास चीज़ें हैं, वो लाइन एक बड़ी बारीक है। सो वो कैसे हो एक सेल्फ लव की जायज़ हदूद में कैसे, कि मतलब क्या फ़र्क है इनमें? इतनी मोटी लाइन है, कोई बारीक लाइन नहीं है। मैंने हर नार्सिसिस्ट, खुद पसंद, सेल्फ इन्वॉल्व बंदे को भी यही बात करते देखा है कि सेल्फ लव की उसको बहुत टेंशन होती है। देखो वो उनको क्या क्या वजह क्या है, नार्सिसिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी खुशी किसी दूसरे की खुशी दबा के जाते हैं। वो हमेशा अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं। You are not to be compared because there's no one like you. आप अपना बेंचमार्क खोल लें। सिर्फ you are the only one. और तुम बाकियों के लिहाज करके यहाँ तक पहुंची हो। वो दूसरों का लिहाज नहीं करे, खुद का ख्याल करना है, दूसरों का लिहाज करना है, अपना ख्याल करना है और दूसरों का लिहाज करना है। उनमें से लिहाज निकल गया तो इंसानियत खत्म, फिर क्या? अकेले जीना को मुश्किल है। अगर तुम उस जोन में आ जाओ, मैं ही हूँ, मैं नंगा फिरूँ, मैं जो मर्जी मैं कत्ल करूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी मर्जी है ना, मैं कर रहा हूँ। नहीं, इट्स सोशल। हमें दूसरा चाहिए, हमें दूसरा चाहिए खुद को पहचानने के लिए ना। अब नार्सिसिस्ट आदमी दूसरे के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, इसको मुझसे कुछ चाहिए। जो तुम में कुछ जो था वो किसी और के लिए ही था, तभी तुम बने। नार्सिसिस्ट आदमी कैद है, वो एक कैद में है, वो अपनी कैद से निकल ही नहीं पा रहा। वो किसी दूसरे को क्रेडिट ही नहीं दे रहा। तो जब तक आप दूसरे की अहमियत नहीं जानेंगे, आपको कैसे पता लगेगा आप कितने अहम हैं? कि दूसरे ने ही आपको बताया ना आप कितने अहम हैं। जब हमें बुरे मिलते हैं ना, तभी हम अच्छे दिखते हैं। हैं? जब बुरे मिलते हैं तभी तो पता लगता है हम अच्छे हैं, वरना क्या पता हम कितने हरामी थे। वो मिला ना हमसे ज्यादा हरामी, तो पता लगा अच्छा यार हमसे भी हरामी हो सकता है। जहाँ हमें शर्म आ जाए तो वो फिर कितना होगा? करते हैं मेडिटेशन, विनय कपूर। तो मैंने उनसे भी बात की, मैंने कहा बट I was thinking the other day, I was very down and very low, and I was thinking that I don't need this awareness because I think when I wasn't aware, I was fine. I was happy. Ignorance was a bliss. I mean, I remember when I was 13 years old, I used to look at girls my age and I would see them giggling and makeup discuss and partying and, you know, jumping here and there and bubbly and this and that. But I am sitting with a book in my hand and reading Alchemist and reading the Zahir and getting depressed about it, and I used to think, am I naturally depressed? But now I see that when I'm on the path, when I'm meditating, when I'm getting aware, when I'm mindful, जो चीज़ें शायद पहले इतनी लगती थी, अब वो इतनी लग रही हैं और ज़्यादा ज़ोर से रॉकेट की तरह हिट करती हैं। So wasn't ignorance a bliss? No. Your path is your path. And something that you've discovered. And within this discovery, there would be things that would come in. और ये जो हमारा जो पूरी जो कहानी लिखी ना, ख़ास तौर पे कस्टम डिज़ाइन है तुम्हारे लिए। जो तेरा गम है ना वो नहीं ले सकती, और जो उसका गम है ना तू नहीं ले सकती। तेरा गम उसको मिला वो मर जाएगी, उसका गम तुझे मिला तू मर जाएगी।
जो तो समझती हो कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। हम लोग जो ना, हम लोगों को हमेशा ये होती है कि दुआ भी यही बोलते हैं ना, खुदा खुश रखे, खुश रखे। देखो ये एक मौसम है, ये आना है चला जाना है। हम जो भी हमारे ऊपर कैफियत आ रही थी हम उसके बरक्स चीज़ करते हैं, वी फाइट इट। क्यों? डर की वजह से, ग्रीड की वजह से और गिल्ट की वजह से हम उसको फाइट करते हैं। हम पे खुशी आती है ना, हम परेशान हो जाते हैं, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, किसी तरह रुके। खुशी आई, खुशी नहीं हो पाए। यू नो, नई गाड़ी आई, कोई काले धागे बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्लास्टिक की सीटों के ऊपर, वो भी नहीं उतारा सीट ऊपर, सिर्फ प्लास्टिक चढ़ी होती है। वो तो भाई मैं पेशाब नहीं करूँगा, तुमने क्यों लगाया मोमजामा इसके ऊपर, इसको उतारो। मैं यू नो, तो आपका फोन हाँ, कोई भी उठा ले। तो फिर जैसी गम आया हम पे, हमने अपने आंसू पहुँच लिए। हमने बोला मर्द की आंख में आंसू नहीं। आप आते हैं? फिर जब कैसर। हाँ, कैसर को बोले इंतजार करे, बाहर खड़े आ रहे। हेलो। तो फिर जब हमें डरना हुआ, हेलो। तो हमने बड़ी बड़ी मुझे कर ली। हमको डरावने, हमें नहीं डर लगता। और जब दिलेर होने वक्त पट गई, भाग गए। जब खुशी आए तो ऐसे खुश हो कि बस यही है, क्योंकि मौसम चला जाना है। हम हर चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ रुकता नहीं है, और फिर सब खराब हो जाता है। जब खुशी हो, हम बोलते हैं यार अगर ये अभी इतनी खुशी आ रही है, कल के क्या होगा, ये जिंक्स ना हो जाए, मैं अगर खुश हो गई जिंक्स ना हो जाए। हम लोग ये चीज़, खुशी है खुश। और जब गम आए तो आंसू बहाओ, क्योंकि तुम्हारे आंसू गम धोएंगे। You have to go through that pain. You know, if you take a distraction, हम क्या कहते हैं, कभी ड्रग ली, कभी कुछ लिया, कभी चलो यार लेट्स गो आउट पार्टी, जहन यहाँ से हटे। नहीं, मत हटाओ। ये तुम्हें गम मिला है, तुम्हें इसमें डूबना है, then you will come out. फिर जब डरना हो तो डर जाओ, मकाफात अमल है, and karma is a bitch. So डर जाओ, ये चीज़ नहीं करो, जुल्म नहीं करो किसी के साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ भी होना है, ये होगा। और जब दिलेर होना तो ऐसा दिलेर हो जाओ कि तुम प्रोटेक्टेड हो, ऐसे दिलेर हो जाओ। अब इन तमाम चीज़ों, जब खुशी आई तुम खुश हुए तो तुम्हें सुकून मिला, गम आया आंसू बहाए तुम्हें सुकून मिला, डर आया तो डरे सुकून मिला, दिलेरी आई तो दिलेर हो गए तो सुकून मिला। इन सब में तलाश सुकून की है, खुशी की नहीं है, तलाश सुकून की है। And remember, peace comes in pieces. You take those pieces and you put them in place, and that's how you become peaceful, full of peace. It's small pieces put together. Pieces जोड़ के लगाने होते हैं, गैप रह जाए तो खिला रह जाती है। तो बहुत प्यार से जोड़ो अपने आप को। तो आज के बाद से जब भी खुशी है, आज हम लोगों ने सबने अपने खुशी के, अपने गमों के, अपने डरों के आंसू एक दूसरे के साथ लिपट के बहाए। कौन ऐसे करता है? इज दिस रियलिटी? हम लोग क्या नॉर्मल लोग हैं? नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। नॉर्मल इज सो फकिंग बोरिंग, जिसकी कोई हद ही नहीं। नॉर्मल है क्या? नॉर्मल इज सो एबनॉर्मल कि जिसकी कोई हद नहीं। हर एक का नॉर्मल अलग, हर एक का पीएच वैल्यू अलग। तो आज के बाद से शुक्र में रहो, क्योंकि उसके बरक्स रहे तो फिक्र हो जाएगी। I mean, it's happened ना। हम लोग इसमें why did it happen? How did this happen? No, it's happened. You tend to overanalyze. Now extract what has happened to benefit you, to secure you, to protect you, to love you. And like I said, you're allowed to love others,
but only fall in love with yourself. Falling in love with yourself is falling in love with God. Because when you fall, only you can catch. Nobody will catch you when you fall. ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारा दोस्त, ना कोई यार. Nobody can catch you. Only you can catch yourself. So which means you're only allowed to fall in love with yourself. And you're allowed to love others. I am in love with myself. इश्क, प्यार यार से, इश्क खुद से, खुद खुदा से. तो वीडियो लंबी होने की वजह से यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है।